चलो ठीक। चलो देखो इधर, तो ये हिसाब जितना छोटा लग रहा है ना उतना छोटा है नहीं। ठीक है, ये क्या मिर्ची है, देखो मिर्ची नहीं कहते लाल कौन छोटकी मिर्ची, लौंगिया मिर्ची रे, ऐसा बोलते हैं देहात में, हम लोग बोलते हैं ना। चलो ए थोड़ा तुम पीछे जाओ, पीछे किसको थोड़ा, ठीक है, बस तुम दिख रहा है ना। चलो देखो इधर, और बहुत ही आसान है। क्या है? आसान है। अब आसान क्या है बताते हैं। देखो एक चीज इसमें थोड़ा पकड़ के रखना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर, जो दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर कितना है? 180। तो कोई दो संख्या होगा ना रे, चाहे मान के चलते हैं एक्स या वाई, ऐसा होगा ना। लेकिन हम क्या पढ़ा रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? द्विघात समीकरण। यहाँ एक्स वाई को भी मान के हम बना सकते हैं, लेकिन एक्स वाई को मानेंगे तो बहुत जटिल होगा। क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद वो क्या कहता है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना। और मेन यही पकड़ना, मेन चीज यही है और कुछ नहीं। उधर जो उसको लिखने रहने दो। तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या का क्या है? तो जब तक बड़ी संख्या नहीं पता रहेगा तब तक छोटी संख्या निकाल लोगे, निकालोगे? संभव है? नहीं ना, संभव नहीं ना। यहाँ कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हमको क्या निकालना है? संख्या। ये जब भी पूछेगा कितना नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में। कितना नंबर में? 5 में। बच्चा गलती कर लेते हैं इसलिए इसको पूछते हैं ज्यादा करके। ठीक है, तो देखो हम बनाते हैं। अया बताओ रे लड़का, तुम क्या करता अगर इसको बनाने हम तुमको देते हैं तो सबसे पहले तुम क्या करता? इतना से बता सकते हो? तो एक संख्या जरूर पता करना। कंडीशन का हम घेर दिए ना, वही कंडीशन है। तो पहले किसको मानोगे, छोटी या बड़ी को? नहीं मानोगे? ठीक है, देखो माना कि बड़ी संख्या कितना, x, ये ना। तो छोटी संख्या कितना होगा? छोटी संख्या बराबर कितना? 8x होगा। हाँ, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अब कहता है ये दोनों का अंतर कितना? 100। देखो यहाँ दो का अंतर दिया है ना, लेकिन हमें दो को माने है क्या? नहीं माने हैं। दोनों संख्या माने है क्या? प्रथम संख्या x, दूसरी संख्या y, ऐसा माने हम क्या? तो यहाँ कहता है दोनों संख्या का अंतर। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो हम इसको उल्टा करेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग और अंतर कितना? 8 गुना बराबर कितना? 180। बच्चा यही नहीं कर पाता है, बच्चा यही नहीं कर पाता, जो तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। क्या जाता है? गलत। तो कोई दिक्कत? तो मेन चीज यही है, एक के लाइन यहाँ याद रखोगे और बाकी सब तुम्हारा क्या हो जाएगा? आसान। अब तुम द्विघात समीकरण से एगो निकाल लोगे ना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन यहाँ क्या करे, यही कंडीशन बच्चा नहीं बैठा पड़ेगा, बोले यहाँ दो संख्या का अंतर, तो ये दोनों का वर्ग करेगा। यहाँ क्या करेगा? दोनों का, दोनों संख्या का अंतर बोल रहा है ना, यही कंडीशन पकड़ रहा है। जैसे अभी तुम लोग बोल रहा था अंदर से, दोनों संख्या का क्या अंतर दिया, तो दोनों का वर्ग करेगा तो पूरा के दिखाएगा। तुम समझ में आया? इसलिए गलत होने की संभावना ज्यादा। ये पॉइंट समझ में आया? यहाँ कह दिया कि छोटी संख्या का, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना, लेकिन हम प्रथम संख्या दूसरी संख्या माने हैं क्या? नहीं माने, ऐसा नहीं माने हैं। माने है क्या? ऐसा मानते तब हम क्या करते? इससे पहले हम वो दो संख्याओं का अंतर इतना, उनमें से एक संख्या इतना गुना इतना है, ऐसा बताते थे ना, तो हम मानते थे प्रथम संख्या इतना, दूसरी संख्या इतना, मान के बनाते थे। लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं नहीं, तो हम बड़ी संख्या को ही क्या कर रहे हैं, मान रहे। तो यहाँ इस कंडीशन को हम लेके बना रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना। तो मान लिया बड़ी संख्या कितना, छोटी संख्या कितना,
8 तो बड़ी छोटी संख्या का वर्ग बोल रहा है ना, हम छोटी संख्या का वर्ग नहीं किया, किसका वर्ग कर दिया, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस अंतर, अंतर किसको, ये नहीं करना बाबू, ये करोगे तो तुम्हारा गलत होगा, पूरा ही नहीं पाओगे, और नहीं पूर पाएगा तो लास्ट में इसके पीछे 10 मिनट टाइम खत्म करके छोड़ छाड़ के चले आओगे, यही करोगे इस परीक्षा में, समझ लो, अक्सर करके नहीं बना। हाँ जिसको याद हो गया है, जैसे मैथ में एक दूसरा लड़का था जो कंप्लीट कर लिया था, इसलिए तुमको बार बार बोलते हैं कि मैथ बनाया कर, क्या बनाया कर, मैथ, मैथ बनाओगे तो हिसाब रिवाइजिंग रहेगा, और मैथ नहीं बनाओगे ना तो बाबू तुम्हारे पास वो रहेगा ना, बार बार कर रहे हैं तुमको, तो लगेगा डंडा एक आगो दिन, समझ लो। देखो ये इधर प्लस में, इधर आके क्या जगह माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस कितना 180 इक्वल टू 18 180 होता है ना, तो 18 में 10 घटा कितना बचेगा, मेरा फैक्टर टूट रहा है ना, तो हम ये भी बताएं जब फैक्टर नहीं टूटे क्या निकालो, डी, क्या निकालो, डी, क्या निकालो, डी, रे लड़का वो फिर उसको बंद करो, कैसे हवा से इधर आ गया ना, उसको अंदर थोड़ा दबा दो ना, चलो देखो, अरे देखो इधर एक्स, अरे वहां है, सिर्फ उसको बैठा दो ना, दाब दो ना इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना 10x, अब माइनस कितना 180 इक्वल टू 0, इधर वाला उसमें कुछ नहीं, ये वाला हाँ, क्योंकि इधर आते हैं ना तो वो आंख पे रोशनी मार देता है। चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, सॉरी कॉमन क्या मिलेगा, x मिला, x इंटू एक्स माइनस 18, इसी से इसमें भाग देंगे, तो 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0, छोड़ देना, हो गया, उसको सही करना पड़ेगा। तो यदि देखो ये दोनों के बराबर 0 है ना, ये 0 इसके, देखो इधर ये गुना में, इधर आके क्या जगह भाग, ऐसे भी 0 हो जाएगा ना, इधर गुना में एक बार इसको करेंगे, इधर भेजेंगे, एक बार इसको भेजेंगे, तो एक बार 0 के बराबर हो जाएगा ना, इसलिए लिख लेते हैं यदि x प्लस 10 इक्वल टू 0, x बराबर कितना, फिर देखो यदि x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना, तो इसको क्या मानेंगे, अमान्य, क्या मानेंगे, तो पता चला बड़ी संख्या कितना निकला, बड़ी संख्या कितना 18, अब तुम लोग थोड़ा बता सकते हो छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, हम्म 8 गुना 18, 8 गुना 18 करके देखो तो कितना होता है, कितना होता है 144, क्या है आंसर, तब कितना, समझ लो, यहाँ देखो यहाँ पर, अब इसको इस पे आओ वापस, ठीक है, हाँ समझ में आया, यहाँ देखो क्या कहा है, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना, कितना गुना है, 8 गुना है, तो ये बड़ी संख्या हुआ, तो हमको छोटी संख्या होगा ना, तो छोटी, अरे रे, छोटी संख्या, छोटी संख्या ये ना बराबर, तो ये देखो इसको या तो वर्ग कर दो, इसको क्या कर दो वर्ग, कितना गुना 8 गुना, ये ना कंडीशन ये नहीं कर रहे, छोटी संख्या का, देखो छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का कितना गुना है, तो 8x हुआ ना, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना, इधर स्क्वायर, उधर जाके क्या जगह रूट अंडर कितना 8x, तो 8 गुना 18, 18 8 44, 144 किसका वर्ग है, तो छोटी संख्या कितना निकला, छोटी संख्या बराबर कितना 12, तो बड़ी संख्या कितना 18, ये ना, अब देखो मेरा हिसाब सही है नहीं सही जांचना है क्या, तो वो कहता दो संख्याओं का अंतर, ये ना, तो ठीक है 18 का स्क्वायर अब माइनस 12 का
स्क्वायर 18 गुना 18 कितना होता 324 माइनस बराबर है 44 4 0 8 में 4 में 12 में 8 4 घटा 8 1 कितना आया है किसी को दिक्कत आ कहाँ कहाँ दो ये चीज है यहाँ पे एक पहला कंडीशन कहाँ है ये वाला ना है चलो इससे तुम x निकालोगे फिर दूसरा संख्या के लिए बौखोगे दूसरा संख्या कहाँ है यही दो चीज अगर जिससे ध्यान में रहा वो हिसाब बना के 5 नंबर वो आराम से ला लेगा कितना नंबर ये 5 नंबर है ग्राफ से आसान हिसाब है ना ग्राफ में x का मान निकालो ये करो यहाँ तो डायरेक्ट हम यहाँ ये तो कोई भी मन के बना के तुरंत आ जाएंगे ना इसके बाद यहाँ बैठा देंगे बना लेंगे किसी को दिक्कत अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते बाबू ये 5 नंबर में और वो पूछता ही लगभग है रूट में कौन सा लाए देखो इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या देगा समझ में आया कौन सा यार अरे इधर स्क्वायर है इधर आके क्या होगा इधर रूट है उधर जाके क्या होगा ये भी हो सकता है ना कोई दिक्कत हाँ किसी को नहीं तो उतारो बन गया बना रे हाँ ना बना अच्छा बताओ इस तरह हिसाब बनाए हैं एगो 480 किलोमीटर वाला कहीं हिसाब बताए थे उसी का कॉपी ना है हाँ चलो तो इधर घर में रिवाइजिंग करवे ना करता है देखो कह रहा है एक रेलगाड़ी है एक क्या है समान चाल से क्या कर रहे हैं तय कर रहे हैं ना कहता एक रेलगाड़ी एक समान चाल से कहाँ चल रहा है एक समान चाल अगर हम 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो एक ही चाल से हम क्या कर रहे हैं चल रहे हैं क्या कर रहे हैं चल रहे हैं तो जितना समय लगता है तो उतना ही लगेगा नहीं लगेगा लेकिन हम चाल में क्या कर दें परिवर्तन मतलब चाल स्पीड से चलने लगे अब तब क्या होगा समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा अगर चाल मेरी क्या हो जाएगा घट जाएगा तब क्या होगा समझ में आया चाल में अगर घटा दें तो समय क्या लगेगा लेकिन यह नियत की बात है क्या है नहीं हम चाल घटा सकते नहीं एक चाल से क्या हो चलते रहो तो जो समय लगता है वही लगेगा ना फिक्स होगा ना तो लेकिन नहीं समय पता है नहीं चाल भी पता नहीं है तो लिखो तो सबसे पहले क्या मानोगे माना कि रेलगाड़ी की चाल तुमको जो मार के थोथना छोड़ देंगे x किलोमीटर प्रति घंटा कितना किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल ए लड़का पीछे क्या है ए इधर देखो मान ले रेलगाड़ी की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा चाल तो कुछ होगा ना इसका अर्थ समझ रहा है ना कि एक घंटा में वो कितना दूरी तय कर लेगा x किलोमीटर कितना x किलोमीटर कितना x किलोमीटर चलो ठीक है इसके बाद तो चाल इसके बाद यहाँ देखो क्या कर रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो देखो पहले जो चल रहे थे चलिए रहे थे लेकिन अब चाल में हम क्या कर दिया परिवर्तन मतलब अब चाल हम स्पीड से ज्यादा चलने लगे उससे ज्यादा जो चल रहे थे 5 किलोमीटर हम क्या कर दें स्पीड के तो जुटेगा कि घटेगा इतना बता दो जुटेगा ना क्योंकि अधिक कर रहे हैं तो क्या करेंगे जुटेगा चलो ठीक है चाल में वृद्धि चाल में वृद्धि पहले हम कितना में थे रेलगाड़ी कितना में चलता एक्स इसमें 5 हम क्या कर दिया जोड़ दिया ये कितना अब हो गया 5 किलोमीटर चाल क्या होगा चाल क्या होगा बढ़ गया समय क्या होगा घट जाएगा तो देखो यहाँ क्या लिखा है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा क्या लग रहा है चाल में जब वृद्धि करेंगे तो स्वाभाविक है समय क्या लगेगा कम लगेगा और इसके बाद दिया है तो हमको क्या निकालना है रेलगाड़ी की चाल तो देखो समय तो समय बराबर क्या होता है
समय बराबर दूरी बटे चाल, ये ना। तो चलो ठीक है, देखो दूरी कितना है 300 अकॉर्डिंग टू, तो 360 ये दूरी है। जब हम चाल किस चाल से चल रहे थे, x चाल से ना चल रहे थे, समान चाल से। दूरी तो क्या था 360, दूरी कभी चेंज होता है क्या, पहले नहीं बोले दूरी चेंज नहीं होता। चेंज क्या होगा, समय और चाल, दूरी कभी चेंज नहीं होता। तो जब दूरी 360 किलोमीटर था, तो रेलगाड़ी की चाल कितना x। अब चाल में तो वृद्धि हो गया, लेकिन दूरी तो वही रहेगा ना, दूरी वही रहा, दूरी वही रहा। अब देखो ये क्या x प्लस, अब बता दो 1 घंटा जो है वो कौन कम लिया, वृद्धि। तो वृद्धि ये हुआ, तो समय ये कम नहीं लगा ना, नहीं लगा। सुनो बताते हैं, पर ये तो नियत चाल था, ये क्या था, ये चाल वृद्धि हुआ है ना, हुआ। तो ये चाल में वृद्धि हुआ, तो ये समय कम लगा, तो ये कम समय लेगा, ये पहले बता दो, समय ये कम लेगा ना। इसमें हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे, या तो एक इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, तो ऑटोमेटिक जोड़ देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत आ? तो अरे पहले रेलगाड़ी चाल ये नियत था ना, अब तेजी हो गया, तो तेजी हो गया तो इस पे ये जल्दी पहुंचेंगे, ये क्या पहुंचेंगे जल्दी, तो समय ये कम नहीं लेगा ना, 1 घंटा क्या कर लिया, समय कम, या तो इसमें घटा दो, या तो इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। इसमें जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कहाँ घट जाएगा, नहीं घटेगा। इसमें घटा देंगे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, होता है ना, होगा ना रे। चलो ठीक है, इधर देखो ये इधर ही माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 360 बटे एक्स बराबर माइनस 360 बटे कितना एक्स प्लस 5 बराबर कितना 1, कितना 1। कोई दिक्कत, हाँ नहीं, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 360 बार करो, तो 360 बार कर ले, तो 1 बटे कितना एक्स, और 1 बटे एक्स प्लस 5 बराबर कितना। किसी को दिक्कत, कुछ कर कौन, अभी ना, अभी नहीं, अभी यहाँ पढ़ाई। देखो ये हुआ, इधर ये गुना में, इधर आके क्या जगह, भाग, क्या जगह, भाग। 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 5 बराबर कितना 1 बटे, अब होगा, हाँ होगा रे, कोई दिक्कत किसी को, समझ रही है, हाँ। लेकिन मैथ नहीं बनाते घर में, यहाँ बोलती है हाँ, घर में मैथ नहीं बताते, बनाती है रे। चलो वो तो पता चलेगा संडे में तुम कितना मैथ बनाती है। अभी एग्जाम देके जब बच्चा आता है ना, बना यार आँख ना आगे मार, आँख ना तो हम पूरे बना दिलिए, छूटबे न कौन रोका पड़ा, 90 नंबर हो जब रिजल्ट आता है ना। क्यों रे, दुकान काटी लेल के नंबर पे हम ये बच्चा कहता है कि ना, जो बच्चा अभी एग्जाम देखा है, आप पूछोगे ना, हाँ सब बना दिलिए, हमारा नंबर इतना बेचते, वो जिस तरह बोलता है लगता है वही बिहार टॉपर होगा पक्का, लेकिन पता चलता है वो क्या हुआ, झूठ। दो क्या रहे, क्या, हाँ चौथा चैप्टर इसे जो पढ़ा रहे हैं इसी का टेस्ट होगा। देखो इसका एलसीएम कितना निकलेगा एक्स। अब तुम लोग बताते हैं, जितना बात हम बोलते हैं उतना बात अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ तब हमको आके बोलना, ठीक है। इसलिए कहते हैं वैसी स्थिति नहीं आए झूठ बोलने का, बाबू अभी क्या करो, पढ़ो, अभी क्या करो, पढ़ो, और नहीं बाबू पढ़ने में लग रहा है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई ना, ऐसा भी होता है ना। तुमको देखो हम दोनों चीज बोलते हैं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है तुम क्या करो, पढ़ो, आओ, नहीं पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो घर में मम्मी पापा या जो भी हो उसका काम में करने में क्या करो, मदद करो, तो उससे फालतू पैसा बर्बादी नहीं ना होगा। देखो x प्लस 5 बराबर कितना 1 बटे
360 ये ना। चलो देखो x, हाँ क्या x x क्या हुआ, कट गया, क्या बचा x प्लस 5 ये ना। अब माइनस, तो x प्लस 5 खत्म, कितना बचा x, तो ये x और ये x क्या हुआ खत्म, कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना बचा 5, इसको गुना करो, ये गुना हो जाएगा ना, x गुना x, 5 गुना x बराबर कितना 1/360। देखो इधर, इधर ये भाग कोना कोनी गुना होगा ना, इसको गुना, एक से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो वही होता है, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर, तो 360 गुना कितना 5, तो x स्क्वायर प्लस 5x अब बराबर कितना 1800 होगा। 0 56, तो इसका 0 एक और 0 होगा, ठीक। इसके बाद देखो इधर ये प्लस में रखे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू, हाँ देखो 45 गुना 40 करोगे तो कितना होगा, देखो 45 चौके 180 हुआ, 45 चौके 180 होता है, एक जीरो हम बढ़ा देंगे तो कितना होगा 1800 हो गया ना, ना हुआ, तो 45 और 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस कितना 180 सॉरी 1800 इक्वल टू 0, क्या कॉमन मिला एक्स प्लस 45 माइनस। देखो ये एक चीज बताते हैं, तुम लोग मेरे तरफ भी तुम लोग गुनो मने मन हो जाएगा, कैसे जानता है, जब गणित रिवाइजिंग करोगे तब, जैसे किसी का हम वर्ग बताते थे ना, तो शुरू में बोल देते थे ना, लेकिन वही अगर तुम बनाते 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 सबका वर्ग याद हो जाता है, होता है ना, हाँ होता है ना, लेकिन कितनों तुम रट्टा मारोगे तो भूल ही जाओगे, रट्टा मारोगे तो क्या हो जाओगे भूल जाओगे, लेकिन अगर वही तुम बार बार लिखोगे और अभ्यास करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इसीलिए कहते हैं कि घर में क्या करो मैथ बनाओ, समझ रहा है रे, ए लड़का बनाता है ना, देख चल इक्वल टू 0 एक्स माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, तो यदि एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना, फिर देखो यदि एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0, एक्स बराबर कितना, ये क्या होगा अमान्य, तो रेलगाड़ी की चाल, अरे रे एक्स अमान्य, अरे कभी कभी दिमाग जो है ना, एक्स रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर, मतलब वो रेलगाड़ी 1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेंगे, जाए बोलो ना, चलो उतारो।